नमस्कार, आप देख रहे हैं JTV न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। आइए रुक करते हैं JTV न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों पर। लैलतुल कद्र पर रंगीन रोशनियों से सजी नगर की मस्जिदें, कमेटियों ने इमाम हजरात और इत्तेकाफ पर बैठने वालों का किया इस्तकबाल। लोगों ने रात जाग कर की इबादत। मुल्क और दुनिया में अमन के लिए हुई खास दुआ। गुरुवार को मुकद्दस माह रमजान के 26 रोजे पूरे हुए, वही 27वीं रात थी जिसे लैलतुल कद्र कहा जाता है। मजहबे इस्लाम में इस रात की बड़ी फजीलत है। वहीं इस रात में ठीकरी नगर की मस्जिदों को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। वहीं मस्जिद कमेटियों ने बाद नमाजे ईशा और तरावी के आवाम की जानिब से इमाम हजरात का इस्तकबाल किया, उन्हें नजराने पेश किए गए। वहीं मस्जिद में एतेकाफ पर बैठने वालों का भी कमेटी ने इस्तकबाल किया। बता दें कि हर मस्जिद में रमजान के 20 रोजे से ईद का चांद दिखने तक कम से कम एक मुस्लिम आदमी को एतेकाफ पर बैठना होता है। उसे 10 दिन और 10 रात मस्जिद में ही रहना होता है। खाना पीना सोना सभी मस्जिद में रहकर ही होता है और इबादत करनी होती है। इस्तकबाल के बाद सलातो सलाम पढ़े गए, फतेहा खानी कर तबर्रुक तकसीम किया गया। हमारे संवाददाता ने अलग अलग मस्जिदों के इमाम हजरात से इस रात के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या बताया, सुनवाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी। JTV न्यूज के लिए ठीकरी से मोहम्मद यूसुफ खान की खास रिपोर्ट। आज लैलतुल कद्र है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आज की जो शब है उसको लैलतुल कद्र कहा जाता है और पूरे रमज़ान में जो है लैलतुल कद्र की इस तरीके से फ़जीलत और अहमियत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कद्र को पाने ही के लिए जो है 10 दिन का एतकाफ़ करने का हुक्म फरमाया है। और जो एतकाफ़ में बैठते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल कद्र, ये ज़ाहिर सी बात है कि जो एतकाफ़ में बैठते हैं तो वो शख्स जो है लैलतुल कद्र को पा लेता है। और एतकाफ़ में बैठने वालों के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स एतकाफ़ में बैठते हैं और लैलतुल कद्र को पाले तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि उन्हें 2 हज और 2 उम्रे का सवाब दिया जाता है। और आज ये जो लैलतुल कद्र है, इसकी अहमियत इतनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस, जो सबसे बेहतरीन किताब है अल्लाह तबारक व तआला की, उस किताब को आज ही की शब में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान रज़ा निज़ामी, इमाम रज़ा मस्जिद आनंद बेड़ी ठिकरी। शुक्रिया। लैलतुल कद्र है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? आज की ये मुक़द्दस लैलतुल कद्र की रात जो मग़फ़िरत और बख्शिश वाली रात है, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हमने मस्जिद में आज लैलतुल कद्र की मुक़द्दस रात में इबादत की और उसके बाद दुआएं की। मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी हमने दुआएं की। अल्लाह ताला से हम और दुआ करते हैं यहाँ भी आज आपके चैनल के माध्यम से कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून कायम फरमाए और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को खूब तरक्की अता फरमाए। ये मुबारक इत्तिकाफ पे जो लोग बैठते हैं, इत्तिकाफ के बारे में कुछ बताइए। हाँ, इसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ये बहुत मुबारक सुन्नत है, जिसमें 1 माह का हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिकाफ किया और फिर बताया हमारे आका ने कि लैलतुल कद्र की रात की निस्बत से ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इत्तिकाफ फरमाया और आखिरी में फरमाया कि मैंने लैलतुल कद्र की रात को रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में, यानी कि 10 दिनों में, आखिरी 10 दिनों में पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा फिर आखिरी 10 दिनों का इत्तिकाफ फरमाया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती से, हमारे मोहल्ले से, हमारी मस्जिद में मोहम्मद अनीस खान और मोहम्मद अयान मिर्ज़ा ने 10 दिन का इत्तिकाफ किया। इनका इत्तिकाफ जारी है और ये चाँद नज़र आने तक इत्तिकाफ रहेगा। उसके बाद फिर इन दोनों मोतकीफ़ हज़रात को उनके घर को अलविदा यहाँ से करेंगे। बैठने वाले 10 दिन तक मस्जिद में ही रहते हैं? हाँ, ये मस्जिद में ही रहते हैं। मस्जिद में इनका खाना पीना उठना बैठना रहता है। इनकी एक बहुत सारी शराइत और पाबंदियाँ रहती है जिन्हों बहुत मुश्किल होता है 10 दिन का इत्तिकाफ करना। ये सब के बस की बात नहीं है। जो लोग अल्लाह की इबादत की गरज से बैठते हैं, बड़ा इनके लिए अजर व सवाब भी है। जो इतनी मुश्किलात का सामना करने के बाद तो इन्हें हज और उम्रे की सवाब की बशारत दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद रज़ा कादरी।
आज लैलतुल कद्र है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ही हमारी खुशनसीबी की बात है कि आज की मुबारक रात, जिसे शब कद्र लैलतुल कद्र कहा जाता है, यानी कद्र वाली रात है ये। अब ये कद्र किस माने में है? वो इस माने में कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को बड़ी ही फजीलतें अता फरमाई हैं, और रिवायतों में आता है कि इसी रात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान दुनिया पर कुरान को लेकर नाजिल हुए, और फिर हस्बे ज़रूरत 23 सालों में पूरा कुरान मुकम्मल हुजूर पर नाजिल हुआ। तो पहली बार जो नुज़ूल वही हुई वो इसी मुबारक रात में हुई, तो जिसकी वजह से ये रात बड़ी ही बरकतों वाली है। इस रात को पा लेने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा ने पूछा था कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मैं इस रात को पाऊँ तो मैं क्या करूँ, क्या मांगूँ अल्लाह से? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, तुम ये दुआ करना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर। तो ये दुआ भी कसरत से इस रात में पढ़नी चाहिए, और दीगर बहुत सारे नवाफिल भी हैं जो इस रात में पढ़े जाते हैं। और रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने के सदक़े में, जिसमें आमाल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, तो ख़ास इस रात की भी अपनी अलग फ़जीलतें हैं, जिसको कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह क़द्र में फ़रमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम क्या जानो कि क्या है शब क़द्र? शब क़द्र जो है 1000 महीनों से बेहतर है। तो ये इस क़द्र की वाली रात को हमने पाया है, हमारी खुशनसीबी है। हमें चाहिए कि खूब अल्लाह का ज़िक्र करें, कुरान की तिलावत करें और नवाफिल पढ़ें, और अपने ईमान वाले जो हमारे भाई इस दुनिया से चले गए उनके लिए भी इरसाले सवाब करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपका नाम? मेरा नाम मुबश्शिर हैदर मिसबाही है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।